जय हिंद साथियों, नमस्कार। इफ्को जीईटी 2026 का एग्जामिनेशन कल फाइनली कैंसिल हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ चुका है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, पहले तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये टोटली अनफेयर है इफ्को की तरफ से कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। मतलब सोचिए, आपके पास सेंटर भी नहीं है, एक सर्वर आप डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि पूरे दिन हमारे स्टूडेंट परेशान थे। तो सवाल है कि अब आगे का एग्जाम का डेट क्या होगा, कैसे होगा। तो डियर कैंडिडेट, ये पूरा का पूरा इफ्को को एक स्टैंडर्ड मेल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही आया है। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज प्रॉम्प्टली, इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन फेयर एंड सीमलेस मैनर। और सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल देखा जाए तो पेपर लीक भी हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में उस पेपर के साथ कंटिन्यू करना, दिस इज इम्पॉसिबल। एक टाइम पे अगर आपका सभी का पेपर हो जाता तो लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब चूंकि किसी का पेपर हो गया, किसी का पेपर नहीं हुआ, किसी को 3 बजे टाइम दिया गया, किसी का सुबह ही हो गया था, एक समस्या बनी रही। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्लीज बी एश्योर्ड वी आर वर्किंग ऑन प्रायोरिटी टू रिजॉल्व द इशूड एंड फाइनलाइज द रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो सवाल है कि अब आपका एग्जामिनेशन का नया शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि कल 30 जून था, 30 जून को एग्जामिनेशन होना था बट नहीं हुआ। तो अब आपको नया डेट इफको रिवाइज करके देगा। और ये इनकी वेबसाइट है, यहीं पे आप लोगों को जल्द से जल्द वेबसाइट पे ही इफको के करियर सेगमेंट पे आप लोगों को आ जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इसी में आपका देखिएगा ये करियर सेगमेंट है। तो अब एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या हमें तैयारी करना चाहिए कि नहीं। एक बार आप लोग मुझे कमेंट में लाइव बताइएगा, एक्चुअल में आप लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस किए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के लॉग इन नहीं हो पा रहा था, किसी का सबमिट नहीं हो पा रहा था, तमाम तरह की समस्याएं हुई। और किसी का पेपर देते देते सर्वर आउट हो गया। किसी को मेल करने पे हम लोगों ने जब बोला तो मेल आपने किया तो वहां पे आपका एक अलग से मतलब कि टाइम दिया गया कि नहीं, आपका पेपर 3 दिन होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर राय बताइएगा क्या होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि न्यू डेट क्या होगी, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट अपने मन में कयास लगा रहे थे कि कयास लगा रहे हैं कि यार ये देखिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई थी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, एग्जाम जो होगा इफ्को का विद इन 10 डेज एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का हो जाए। तो आप लोग 10 दिनों के अंदर तैयार रहिएगा, इफ्को बहुत ज्यादा समय नहीं देगा दोबारा एग्जामिनेशंस कराने में। तो नेक्स्ट डेट आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट डेट बहुत जल्द आपको मिलेगा, नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है। तो सवाल है कि 10 दिनों में क्या बदल जाएगा। 10 दिनों में ये बदल गया कि पहली बार कुछ बच्चे पेपर दिए, उनको पेपर का लेवल का आइडिया हो गया। पहली बार बहुत सारे बच्चे पेपर दिए, उनको एग्जैक्ट ये पता चल गया कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जिसको बोलते हैं ना कि हालांकि पहले भी बच्चों को पता होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी हमारा एग्जामिनेशंस के डेट आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट मैं आपसे एज ए टीचर आपको बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करना, क्योंकि यही आपका हौसला है, यही आपका जुनून है। थोड़ा सा परेशानी हुआ, बट परेशानी ऐसा नहीं कि इतना बड़ा है कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, झेल नहीं पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। अब इफ्को की सिस्टमैटिक जानकारी आने वाले समय में जैसे जो भी एग्जामिनेशन होंगे हम आपको दे देंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके बिना ये चैनल अधूरा है। जितने भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इफ्को हर साल ऐसे आप लोगों को रिक्रूटमेंट जारी करता रहा। देखिए ये आपको रिक्रूटमेंट है बेसिकली। तो इसमें आप लोगों को अलग अलग ब्रांच की वैकेंसी है। हालांकि इन्होंने वैकेंसी का नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी ब्रांचेस में आपकी वैकेंसी है। तो नो डाउट आप सब लोगों ने अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से किया होगा। और बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इनको को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या ही बताऊं यार, एक सेंटर इन्होंने इनको अलाउड करना चाहिए था, और उस सेंटर पे एग्जाम कराते तो ज़्यादा बेटर रहता। फिलहाल चलो कोई बात नहीं,
इससे इनको लगता है कि एक प्री स्क्रीनिंग हो जाएगी, फिर लिमिटेड लोगों को पेपर में बुलाया जाएगा। ये भी रणनीति सही है, इसमें बहुत बुरा की बात नहीं है। तो सवाल है कि आप लोग देखो, यहाँ पे वेबसाइट भी ढंग से नहीं चलता इनका, तो यहाँ पे आप लोग तैयार हैं कि नहीं आने वाले समय में, एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। इंजीनियर्स अड्डा पूरी तरह से तैयार है, बहुत ही सिस्टमैटिक आपको आने वाले समय में प्रिपरेशन इंजीनियर्स अड्डा पे कराई जाएगी, और कोई अपडेट आएगा तो हम आपको दे देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, ये मत सोचना कि 1 महीना 2 महीना एग्जाम टल गया, 10 दिन के अंदर सब खेल हो जाएगा। सारी चीजों को, माइनर चीजें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गया होगा सर्वर में, वो रियल टाइम सॉल्व नहीं हो पाया, बस 10 दिन में सॉल्व होते ही वो एग्जाम, क्योंकि उनको सेंटर अलॉट करना नहीं है, घर पे ही पेपर आपको कराना है ना। चीटिंग के चक्कर में अभी मत पड़ो, अभी फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे कि नेक्स्ट बार होगा तो हम चीटिंग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये इंटरफेस था वो इंटरफेस था, हम जुगाड़ ऐसे लगाएंगे वैसे लगाएंगे। अगर उतना फोकस अगर अपने आप तैयारी पे कर दोगे तो मैं समझता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखना।